हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक आज रहेगा दुर्गों के बारे में बात करना, दुर्गों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये अपन सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। पर ये हर एक एग्ज़ाम में काम आ सकता है। जिस भी एग्ज़ाम्स में या जिस भी परीक्षा में राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज अपन थोड़े प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर देना। अब प्रश्न 1 की बात करते हैं अपन। यहाँ प्रश्न 1 दिया गया है कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ। तो रणथंभौर के दुर्ग का पतन वैसे तो अपन सब जानते हैं 11 जुलाई 1301 को हुआ, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। पर अब जब पतन की बात हो ही रही है तो इसमें अपन देखते हैं कि बात कहाँ की है। तो बात है ये 1301 की, जब हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी इनके मध्य युद्ध होता है। अब ये युद्ध क्यों होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, सैनिक थे मीर मोहम्मद और केहबरू। अब ये क्या विद्रोही सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी के, तो इनको क्या आश्रय दे दिया हमीर देव ने। जब हमीर देव ने इन्हें आश्रय दिया तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच युद्ध हो गया। अब यहाँ क्या आता है कि रणमल और रतिपाल, ये हमीर देव के सेनापति थे। इन्होंने विश्वासघात किया। किसके साथ? हमीर के साथ विश्वासघात किया, जिससे हमीर युद्ध हार गए। और कौन जीता? अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत गया। अब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीता तो फिर आपको पता होगा कि यहाँ पर जल जोहर हुआ था। और ये किसने किया कि हमीर देव की पुत्री थी पद्मला। इन्होंने जल जोहर किया, अग्नि जोहर किया था। तो अग्नि जोहर किया उनकी पत्नी रंग देवी ने। अग्नि जोहर उनकी पत्नी रंग देवी ने किया। अब प्रश्न 2 की बात करते हैं कि जल दुर्ग कहाँ है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जल दुर्ग कहाँ है। पिछोला झील में, गंभीरी नदी, चंबल नदी या काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। वैसे अगर अपन देखा जाए तो अपन को आराम से पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, घाघरोन दुर्ग के बारे में बात हो रही है। अच्छा, घाघरोन दुर्ग तो कौन सा है? ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना दुर्ग है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और भी अपन जान लेते हैं कि एक पृथ्वीराज राठौड़ थे, जिनको पीथल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीथल। इनको अकबर ने ये दुर्ग जागीर के रूप में दिया था। ठीक है, इन्होंने एक रचना की थी वैली किशन रुकमणीरी, ये इन्होंने रचना की थी। प्रश्न नंबर 3 है सोनार का किला कहाँ स्थित है। सोनार का किला, इसका ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी बांसवाड़ा, सी भीलवाड़ा और डी बाड़मेर। तो कौन सा है? सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसको क्या सोनारगढ़ भी बोलते हैं। और देखा जाए तो इस का जो निर्माण हुआ है वो पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले पत्थरों से ये निर्मित किला है। और इसके बारे में एक युक्ति भी कही जाती है कि रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज की तरह दिखता है। ठीक है, तो सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है और इसका पीले पत्थरों से बनाया गया है। रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज की तरह ये दिखता है। ठीक है, अपने 3 क्वेश्चन ये हो गए। अब अपन चौथे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 है सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। अच्छा, सुवर्णगिरी,
अभी अपन ने सोनार के किले के बारे में बात की थी, अब बात है सुवर्णगिरी किले। ठीक है, इसी किले को अपन कनकाचल भी कहते हैं। ठीक है, कनकाचल तो कौन सा किला है? सुवर्णगिरी, जालोर के किले को कहते हैं। अच्छा, जालोर के किले में भी एक अपन महत्वपूर्ण बात ध्यान रख सकते हैं कि 1311 की बात है। 1311 में यहाँ एक युद्ध होता है, कानड़ दे वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसमें कानड़ दे को धोखा मिलता है, किसके द्वारा? बीका दहिया, जिन्होंने कानड़ दे के साथ विश्वासघात किया। और इसी युद्ध से एक युक्ति आपको याद होगी, युक्ति है कि राई का भाव रात सू गया। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि गढ़ बीटली दुर्ग है, तो गढ़ बीटली दुर्ग कौन सा? मेहरानगढ़, या बी ऑप्शन तारागढ़ अजमेर, सी ऑप्शन तारागढ़ बूंदी, और डी ऑप्शन है रणथंभौर। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा कि गढ़ बीटली दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ अजमेर वाला। अच्छा, इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अब इसका नाम जो तारागढ़ पड़ा, ये किस कारण पड़ा? तो मेवाड़ के जो रणमल थे, उनका पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया। इन्होंने यहाँ कुछ निर्माण करवाए और उनकी पत्नी के नाम, जिनका नाम था ताराबाई, उनके नाम पर इन्होंने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। तो तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? ताराबाई के नाम पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या घाघरोन? वैसे सबको पता है इसका आंसर सी, कुंभलगढ़ है। अब कुंभलगढ़ के बारे में अपन थोड़ी बातें और कर लेते हैं। कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है। ठीक है, इसकी दीवार, इसकी विश्व प्रसिद्ध दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी इसमें दीवार बनी हुई है। ठीक है, ये मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहलाता है और मेवाड़ की आंख भी कहलाता है। ठीक है, जब कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन में ना दिया हुआ तो कटारगढ़ भी माना जा सकता है, क्योंकि कुंभलगढ़ का सबसे ऊपर ही ऊपर वाला भाग कटारगढ़ दुर्ग है। ठीक है, अब अपन प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने या फिर राव सिंहा ने? तो इसका आंसर अपना सी सही होगा। किसने करवाया? राव जोधा ने कराया। इसको मयूर ध्वज गढ़ भी बोलते हैं, मयूर ध्वज गढ़ भी बोलते हैं। इसको गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं, गढ़ चिंतामणि। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया। और इसकी नींव किसने रखी? तो इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। करणी माता ने मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। प्रश्न नंबर 8 अपना, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? नागौर, दौसा, भरतपुर या जयपुर? किस जिले में है? ये भरतपुर जिले में है। ठीक है, इसको अपन अजय दुर्ग भी कहते हैं। यह दुर्ग कभी हारा हुआ दुर्ग नहीं है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित राज्य का एकमात्र किला है। ये मिट्टी से निर्मित राज्य का एकमात्र किला कौन सा है? लोहागढ़, जो कि भरतपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है, शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर या मेहरानगढ़? तो शिला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। ठीक है, अब आमेर में एक मंदिर और भी स्थित है, जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। ये किसने बनाया? तो मान सिंह कछवाहा की पत्नी
कंकावती। मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये मंदिर बनाया। कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर। शिला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? आदिनाथ जी का, चामुंडा देवी का, त्रिनेत्र गणेश जी का या शिव जी का? रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, बल्कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये उक्ति किसने कही थी? तो ये कही थी अबुल फजल ने। यहाँ जोरा भंवरा का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में आप कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं जिससे हमको मोटिवेशन मिले। प्रश्न नंबर 11 है कि राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना दुर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के विषय में कहा कि कुफ्र का गढ़ अब इस्लाम का गढ़ हो गया है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर या जोधपुर? तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब इसमें रणथंभौर के बारे में एक और उक्ति भी है। क्या है? कि जलालुद्दीन खिलजी 1291 में इसके लिए एक उक्ति कहते हैं कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर समझता हूँ। बाल के बराबर भी बराबर समझता हूँ, है ना। ये उक्तियाँ और किसने कही है ये आप जरूर याद रखें। ये आपके एग्ज़ाम में प्रश्न हमेशा बनते हैं ऐसे कि ये उक्ति किसने कही है, तो ये जरूर याद रखें। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर समझता हूँ। और अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था कि कुफ्र का गढ़ अब इस्लाम का गढ़ हो गया था। ये कौन सा दुर्ग है? अपने रणथंभौर दुर्ग की बात चल रही थी। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा, उत्तरी मतलब ये ऊपर वाली अगर बात करें यहाँ की, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को माना गया? बटनेर, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या मांडलगढ़? तो बटनेर, बटनेर का किला है जो कि कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब इस किले को राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, ये प्राचीन दुर्ग है और इस पर सबसे अधिक विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। सबसे अधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पे हुई है? बटनेर, क्योंकि ये सबसे ऊपर ही ऊपर है तो इस पे विदेशी आक्रमण होना फिक्स है कि हाँ यहीं होंगे इस पे विदेशी आक्रमण। अब यहाँ आकर तो कोई विदेशी आक्रमण होंगे नहीं, तो ऊपर ही सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे बटनेर के किले पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है कि गढ़ों का सिरमौर किसे कहा गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गढ़ों का सिरमौर किसे कहा? भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़ या कुंभलगढ़? तो किसको कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को। ये गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना दुर्ग है, संगम पर बना दुर्ग है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है।
इसमें विजय स्तंभ स्थित है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला विजय स्तंभ है। ठीक है। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 15 है, अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ? सिरोही में स्थित है। ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर इस मंदिर में शिवलिंग स्थित नहीं है। अब शिवलिंग स्थित नहीं तो क्या स्थित है? यहाँ ब्रह्म खड्डा स्थित है। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है? तो अंगूठे की पूजा होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है? राजस्थान का जिब्राल्टर अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। किसको कहा गया है? तारागढ़ को। तारागढ़ अजमेर को। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? अपन ने पहले ये पढ़ लिया कि चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब वहां लोग रहते हैं, लिविंग यानी रहना। तो राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है सबसे बड़ा? तो दूसरा कौन सा है? तारागढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़ या जैसलमेर? तो जैसलमेर का दुर्ग है। ठीक है। जैसलमेर के बारे में भी अपन ने अभी पढ़ा है, पीले पत्थरों से निर्मित है। सोनारगढ़ नाम है इसका। और क्या है? रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज की तरह दिखता है ये। प्रश्न 18, सुपारी महल व जोराबोरा किस दुर्ग में स्थित है? अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। जोराबोरा कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़, बयाना या अचलगढ़? नहीं, ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। 19वां, आमेर स्थित जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आमेर स्थित जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। पहला ही ऑप्शन सही है। अब ये बताओ, मिर्जा राजा बड़े हैं या फिर सवाई राजा? सवाई राजा जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये ध्यान रखना, मिर्जा वाले जो भी राजा है, मिर्जा ये बड़े हैं, मिर्जा राजा बड़े हैं, सवाई राजा उनके बाद आए हैं। ठीक है। राज्य के किस दुर्ग में अर्ध शाखा हुआ? अच्छा, किस दुर्ग में अर्ध शाखा हुआ? तो गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़ या जैसलमेर? इसका ऑप्शन डी राइट होगा। किस दुर्ग में अर्ध शाखा हुआ? जैसलमेर दुर्ग में। अच्छा, ये अपना वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। और आप ये बता सकते हैं कि हम कहाँ आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, और भविष्य में आपको हमसे और क्या क्या टॉपिक, किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।